पिछले चुनाव में 10 थे, इस बार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ और जनता का रुझान देखते हुए कम से कम हम 30 से 35 सांसद गठबंधन से चर्चाएं चल रही हैं, सांसद रहने के बाद भी आज तक उन्होंने जनता की शादी ब्याह मरने जीने या दुख तकलीफ सलेमपुर की जनता, लोकसभा की जनता जो है उनका विरोध कर रही है। कहीं न कहीं विपक्ष जो उसे बुलाने में सफल नहीं हुआ। वहाँ समाज में जितना उनका रविंद्र कुशवाहा का विरोध है अन्य समाज में है, वहाँ समाज में जिसका अपना समाज ही साथ नहीं देगा, जिनकी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं अगले जनार्दन सिंह यादव तो उतार देते हैं आप लोग दूसरे जगह से। भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है, इससे जो है जनता बहुत परेशान। भ्रष्टाचार है, केवल राममय होने से नहीं चलेगा और जनता इस बार का नेतृत्व कौन करेगा? हम लोग करेंगे, हम लोग करने जा रहे हैं, पहले भी किया, डर नहीं लग रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया के बलथौड़ में मौजूद हूं और आप सभी जानते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के नायक माननीय स्वर्गीय कांसीराम जी की जयंती जो है मनाई जा रही है। तो यहाँ बेलथौड़ के डाकबंगले में भी इस तरह का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा जो आयोजित किया गया है। आइए उनसे समझते हैं कि कार्यक्रम क्या रूपरेखा है और जिस तरह से चुनाव चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनार्दन सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य बलिया, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक काम करता हूँ। आज देश में हम लोग के महानायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने दबे कुचले लोगों को राजपाट का सपना दिखाया, जीने का अधिकार दिलाया और बाबा साहब के संविधान पर आगे चल कर के उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का संकल्प दोहराया। उनकी 90वीं जयंती हम सब बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिलकर के बेलथौड़ में मना रहे हैं। इस तरह से चुनाव का समय चल रहा है और आपके जो है पार्टी के नेताओं ने बताया कि आप ही बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। किस तरह का आश्वासन जो है आपको मिला है? बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्राध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय चर्चावार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के को लगातार मजबूत करने का काम करते हुए बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। उनका निर्देश जो होगा, बहुजन समाज पार्टी का जो लोकसभा में कैंडिडेट आएगा उनके निर्देश के अनुसार उनको हम लोग नेता मानते हुए बहुजन समाज पार्टी की झोली में सलेमपुर की सीट डालने का काम करें। अपने को जो है क्या मान रहे हैं? सलेमपुर लोकसभा का उम्मीदवार मान के चल रहे हैं आप? सलेमपुर का उम्मीदवार हम नहीं मान के चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होगा, उस आदेश पर काम किया जाएगा। तो विनोद कुमार सेहरा, पूर्व मुख्य सेक्टर प्रभारी, पूर्व जिलाध्यक्ष बलिया बसपा। आज कार्यक्रम रहा है यहाँ पे। जिस तरह से चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव पे ही बात करते हैं, कार्यक्रम के बारे में सब। तो जिस तरह से बहन कुमारी मायावती का पहले जो है मोटिव रहता था, सबसे पहले जो है उम्मीदवार वो उतारती थी और उन्हें जो है पूरे समय देती थी जो है चुनाव में जनता के बीच जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है लेट है। ऐसा क्यों? समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए और विपक्षियों की रणनीति को देखते हुए माननीय बहन जी, संगठन हो या चुनाव हो, अपने हिसाब से नई नीति बनाती हैं और उसके तहत सभी का जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की नेता भी एकदम तैयार हैं। हमारे प्रत्याशी भी बहन जी ने सबको टटोल लिया है और जो आदेश कोऑर्डिनेटर गण को मिलेगा, यह आदेश 2-3 दिन में ही सब कुछ हो भी जाएगा। यह नीति के तहत कि विपक्षी हमारे ऊपर कहीं से खेल न कर पाए और बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में चुनाव जीते, हमारे हर लोकसभा से हमारे प्रत्याशी जीते और विपक्षियों को मात दें और हमारे प्रत्याशी जीतकर देश में सरकार बनाएं। इसके लिए ये नीति है, हमेशा नीति बदलती रहती है और इसी के तहत सबसे बाद में प्रत्याशी देने का तैयारी हुआ है माननीय बहन जी की तरफ। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि गठबंधन की भी चर्चाएं हो रही हैं। इंडिया गठबंधन में
बहन कुमारी मायावती जी जा सकती हैं? यह सिर्फ और सिर्फ बहन जी की अंदर की बात है और बहन जी ही इसके लिए उत्तरदायित्व है। इसके लिए दूसरा कोई नेता पूरे देश प्रदेश में इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है और न जवाबदेही है। बहन जी जिस सिपाही को भेज देंगे, जैसे माननीय हमारे पास में बैठे हैं जनार्दन सिंह यादव जी, ये बहन जी के सिपाही हैं और बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त हैं, लेकिन जब तक बहन जी हरी झंडी नहीं दे देती, कोई भी बहुजन समाज पार्टी का सिपाही अपने आप को नहीं कहता कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मुझे प्रभारी बनाया गया है। जब बहन जी कह देती हैं, उसी दिन से वो कार्यकर्ता भी मान लेते हैं और वो नेता चल देता है। और लगातार जब से बहन जी से ये मिल के आए हैं, लगातार एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता इनको लाइक भी कर रही है और बहुत पसंद कर रही है। और अब मैं आपको बता दूं, माननीय बहन जी ने इस बेलथाव विधानसभा के एक सिपाही को बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारी एक बार दिया था, तो उनको बहन जी ने आशीर्वाद भी दिया और नोट भी दिया। वो उदाहरण के तौर पर है बाबा राजभर जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि मौका आएगा तो आपके बेटा जनार्दन यादव को भी आशीर्वाद भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, और हम लोग चुनाव जीतकर वो इस प्रदेश से 71 लोकसभा सलेमपुर से जीतकर जाएंगे। जैसे ही बहन जी का आदेश मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग तन मन धन से लग जाएंगे। बगैर आशीर्वाद का कोई भी नेता यह कहने की स्थिति में नहीं है कि किसको आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहन जी का ही निर्णय सर्वोपरि, ये तो सही है, लेकिन क्या पूर्व जिलाध्यक्ष बलिया के हैं, नेता कार्यकर्ताओं को भी अपनी जो है ओपिनियन, अपनी बात रखने का वहाँ अधिकार नहीं है? किससे जो है चुनाव में उतारा जाए? हम लोगों के ओपिनियन पर ही बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर सभी जिम्मेदार पर्सन होते हैं। दूसरे लोगों को पता चलता है कि बहन जी अपने कार्यकर्ताओं संगठन से नहीं पूछती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रास रूट से लेकर मुख्य कोऑर्डिनेटर तक से बात बहन जी करती हैं और पूछने के बाद, जांचने के बाद, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही प्रत्याशी दिया जाता है। और तब बहन जी कहती है, उसके बाद ही कोई कार्यकर्ता कुछ कहने की स्थिति में होता है। लेकिन बहन जी सबसे वार्ता करती है। बहन जी के कार्यकर्ताओं के कहने पर भी कोई प्रत्याशी आता है, बहन जी अकेले नहीं लाती हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए जीताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी बहन जी जिसको दे देती है, उसको कार्यकर्ता लेकर कंधे पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिता कर ले जाते हैं। इसके लिए उदाहरण है रामाशंकर विद्यार्थी और बाबा राजभर। यह बेलथावर विधानसभा जिता कर दिया है और जब जब कोई प्रत्याशी लड़ा है, बेलथावर विधानसभा इस पूरे सलेमपुर में लीड दिया है। और इस बार भी मुझे समझ में आता है कि 71 लोकसभा सलेमपुर में बेलथावर तो लीड देगा ही देगा, हर विधानसभा तत्परता से लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। संभावना है कब तक प्रत्याशी आपका घोषित हो जाए? आज कार्यक्रम चल रहा है, कुछ जगहों पर प्रत्याशी आज बहन जी घोषित कर रही हैं और इसके बाद मंडल कोऑर्डिनेटरों को निर्देश मिल जाएगा 2 दिन में और मंडल पर कार्यक्रम होगा और वहीं घोषित हो जाएगा प्रत्याशी 2 दिन के अंदर के निर्देश पर। 2 दिन के अंदर प्रत्याशी। धन्यवाद। आप डॉक्टर विक्रम प्रसाद मौर्य, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर आजमगढ़। तो आज जो है बेलथावर में आप मौजूद हैं और जिस तरह से चुनाव का दौर चल रहा है, बेलथावर की सीट के बारे में भी जो है बहन जी को जो डिक्लेयर करना है, प्रदेश में जो अभी तक उनके जो ज्यादातर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि बहन जी विरोधियों के चाल को देखते हुए अपनी रणनीति को तय करेंगे और मैं संभावना व्यक्त करता हूँ, पूरी उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग हर लोकसभा 80 लोकसभा सीटों पर मंडल कोऑर्डिनेटरों को बहन जी का आदेश मिलेगा और वो जाकर अपना मंडल पर ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। पिछले चुनाव में 10 थे, इस बार मैं आशा और उम्मीद करता हूं और जनता का रुझान देखते हुए कम से कम हम 30 से 35 सांसद जिताएंगे। अकेले दम अपने बहुजन पार्टी अकेले दम पर चुनाव। ये गठबंधन चर्चाएं चल रही हैं, उस पर क्या? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहिए, ये बहन जी का विषय की बात है, बहन जी इस पर निर्णय लेगी। लेकिन बहन जी का आदेश है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे
और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को रुझान देखते हुए मोहन जी के 4 बार के कार्यकाल को देखते हुए जनता इस बात इस पक्ष में है कि हम अधिक से अधिक सांसद बहुजन समाज पार्टी का सदन में भेजेंगे। बलरामपुर से देखा जा रहा है कुशवाहा बिरादरी का जो आधिपत्य रहा है और उसी समाज से 2 बार जो है सांसद जो यहाँ चुने जा रहे हैं। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो बैकवर्ड समाज की आपने बात की है अभी, बैकवर्ड समाज के लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? क्या मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो माननीय रविंद्र कुशवाहा जी को भाजपा ने सलेमपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कल के दिन में इसी बेलथौड़ में उनका समारोह स्वागत समारोह चल रहा था, तो आपको देखने पढ़ने और पेपर देखने मिला होगा कि जगह जगह पर कितनी जनता ने बगावत किया है। 10 बार का सांसद रहने के बाद भी आज तक उन्होंने जनता किसी शादी ब्याह मरने जीने या दुख तकलीफ में कहीं गए नहीं। तो पूरी सलेमपुर की जनता, लोकसभा की जनता जो है उनका विरोध कर रही है। मैं आशा रखता हूँ कि इस बार सलेमपुर की जनता बैकवर्ड समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगी। पिछले बार भी हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष जो उसे बुलाने में सफल नहीं हुआ। बात सही कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार विरोध हुआ था। पिछली बार जो है, जो इस बार विरोध चला कुशवाहा समाज में, मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ, कुशवाहा समाज के हर मीटिंग वगैरह में जाता हूँ। कुशवाहा समाज में जितना उनका रविंद्र कुशवाहा का विरोध है तो अन्य समाज में नहीं है, कुशवाहा समाज में तो जिसका अपना समाज ही साथ नहीं देगा वो कहाँ इस बार हारना का सुनिश्चित है। बहुजन समाज पार्टी या कोई भी विपक्षी गठबंधन मजबूत नहीं होगा तो कैसे कुशवाहा समाज जो है दूसरे को वोट देने जाएगा? तो जाहिर सी बात है लास्ट में जो है सोचेंगे कि भाई इन्हीं को चलो। बात बताऊं कि वर्तमान समय में सलेमपुर लोकसभा से हमारे बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जिनकी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं आदरणीय जनार्दन सिंह यादव तो उतार देते हैं आप लोग दूसरे जगह से लाते। नहीं, ऐसा इस बार नहीं। मोहन जी इस बार कहीं है कि लोकल कैंडिडेट रहेगा और कार्यकर्ताओं से जांच परख कर कोऑर्डिनेटर जाएंगे, उसके बाद हम प्रत्याशी देंगे ताकि कोई विरोध पैदा न हो। लोकल प्रत्याशी रहेगा, सलेमपुर के अंदर का ही प्रत्याशी होगा। और आपको मैं विश्वास देता हूँ आदरणीय जनार्दन सिंह यादव लाइन में है, मोहन जी का आशीर्वाद मिलेगा, सारे कार्यकर्ता मिलकर जिताएंगे। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि उनको टिकट मोहन जी देगी और चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने जो अपने कर्म से, काम से, दुख सुख में जनता की जाकर जो मदद किया है, जनता तैयार है उनको इस बार लोकसभा भेजने की। भारी इस बार नहीं उतारे नहीं जाएगा, निश्चित मानकर चलिए भारी कैंडिडेट नहीं है। इंडिया से गठबंधन हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी को जो पिछली बार सीट मिली वैसे मिलती है तब। सर अब मैं अभी इस पर जब गठबंधन ही नहीं है, मोहन जी का आदेश के हम अकेले चुनाव लड़ेगी, बसपा अकेले लड़ेगी, तो इस पर मैं कुछ नहीं करता। आप चौहान समाज से आते हैं और क्या सोचते हैं सलेमपुर लोकसभा में चूंकि मौजूद हैं आप, इसे लेकर के बहुजन समाज पार्टी यहाँ कितनी मजबूत आपको दिखती है? सर ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है, इससे जो है जनता बहुत परेशान है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार है, केवल राममय होने से नहीं चलेगा। और जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, पार्टियां तो लड़ेगी ही, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है और वह यहाँ सांसद का विरोध करेगी। और विरोधता का नेतृत्व कौन करेगा? हम लोग करेंगे, हम लोग करने जा रहे हैं, पहले भी किया। डर नहीं लग रहा है? डर कैसा? डर से ही तो लोग 5 साल कुछ नहीं बोले हैं, जो भी कार्य होता है सब कुछ होता है। डर, हम लोग डरते नहीं है कभी भी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा डरती नहीं है, अपना कार्य करती है। हम लोग इस बार कार्य में लगे हुए हैं और निश्चित है अगर संगठन या महागठबंधन या कोई नहीं होता है तो हमारे प्रत्याशी जो भाई जनार्दन यादव के रूप में यहाँ दौड़ कर रहे हैं, यही प्रत्याशी हैं, कोई बाहरी। और तन मन धन से हम लोग लगेंगे और सारे लोग लगेंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो जनता का मूड हम लोग पहचान रहे हैं। चौहान बिरादरी अधिक संख्या में जो है पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, फिर भाजपा के साथ है, लेकिन फिर जो है मूव की हुई है और रिटर्न हो रही है और जान रही है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो है पुराने नेता, पुराने दिग्गज जो है यहाँ बेलथौड़ के डाक मोहल्ला में मौजूद थे, उनका ओपिनियन आपने सुना है। तो उन्हें डर की राजनीति पे जो है विजय प्राप्त करनी होगी और यहाँ से अगर जो है उन्हें चुनाव अपने प्रत्याशी को जिताना है। अब देखना होगा कि भवन से जो है यहाँ प्रत्याशी उतारती है। हालांकि पिछली बार उन्हें मौका था कि यहाँ से जो है वो अपना जो MP जो है जिताएं, सांसद जो है बनाएं, लेकिन जो है कहीं न कहीं बाहरी प्रत्याशी होने का जो है फायदा बीजेपी को मिला और दूसरी बार जो है यहाँ से सांसद जो है बीजेपी का जो बना। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया। पूरी जानकारी यह है कि भीमपुरा बरौली मार्ग के